अब बात धर्म के नाम पर जारी सियासत की। एक और काशी से लेकर मथुरा और धार से लेकर ताज तक पर कलेश जारी है। मंदिर मस्जिद की जंग के बीच जारी जंग में औरंगजेब की एंट्री ने इस आग को और हवा दे दी है। देखिए रिपोर्ट। जिस दौर में ज्ञानव्यापी पर मंदिर मस्जिद वाली जंग चल रही है, जिस दौर में कुतुब मीनार को हिंदू मंदिर साबित करने की लड़ाई चल रही है, जिस दौर में ताजमहल को लेकर याचिका लगाई जा रही है, मुगल कालीन धरोहरों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ठीक उसी दौर में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, वहां चादर और फूल चढ़ाते हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी के मन में अचानक पैदा हुए औरंगजेब प्रेम का मकसद क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन उसके इस दौरे और उसके बाद दिए बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को फिर से गरमा दिया। औरंगजेब की कब्र पर फूल के बहाने उद्धव सरकार को निशाने पर ला दिया है। विरोधियों के हमले के बारे में आपको बाद में बताते हैं। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का वो भड़काऊ बयान सुनाते हैं जो उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने के बाद दिया। जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो, काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। भले ही ओवैसी ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में हमला किया उसे लेकर उद्धव सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। औरंगजेब के बहाने नए घमासान की शुरुआत हो गई। आतंकवादी औरंगजेब की मजार पर जाते हैं उनको सजदा करने के लिए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जिजिया लगाया, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण और अत्याचार किया, तो आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि हनुमान चालीसा पर तो सेडिशन केस लग सकता है, परंतु अकबरुद्दीन ओवैसी पर इस प्रकार से कोई केस नहीं लगवा पाते। मजार पे गए तो गए, वो तुम्हारा निजी मैटर है, लेकिन वहां से हिंदुओं को ललकारते हैं। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी ने राजद्रोह के केस की मांग की है, तो वहीं रवि राणा भी इस विवाद में कूद पड़े। औरंगजेब के बहाने उद्धव ठाकरे पर फिर हमला बोला। हनुमान चालीसा को लेकर फिर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। इस महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सभा है, अगर आप हिंदुत्व का नारा देते हैं तो उस सभा की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंगबली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ये महाराष्ट्र का, देश के हिंदू का आपको एक सवाल है। वहीं औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, MNS ने उसी अंदाज में ओवैसी को जवाब दिया। ओवैसी को मराठा साम्राज्य की याद दिलाई, भड़काऊ बयान पर करारा पलटवार किया। चारों दिशा से स्वराज्य पे आक्रमण हुआ था, निजामशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही और मुगल, लेकिन उन सबको भी स्वराज्य के जो आज के मराठी मावले हैं, तभी के मराठी मावले थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो आज भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और जब तक वो नतमस्तक होके वो औरंगजेब के कब्र से उठेंगे और समझ पाएंगे कि कुत्ता कौन और शेर कौन, तब तक तो शेर उनका शिकार कर चुका हो। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा वाले विवाद के बाद से धर्म वाली सियासत का ताप पहले ही बढ़ा हुआ है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर सियासी आग में घी डाल दिया है। विरोधियों ने इसे उद्धव सरकार पर हमले का हथियार बनाया, तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने ओवैसी को करारा जवाब दिया। औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रामक था। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने के बाद, ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस नीति में हमने गाड़ दिया था। और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं,
उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे से ठीक पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब की कब्र पर जाना उनका सियासी दाव हो सकता है, लेकिन इस दाव ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।